तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। चलो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस पर। जीरो ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर यानी कि जहां पर रेट डिपेंड्स नहीं करता कंसंट्रेशन पर, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर। यानी कि रेट आपके पास क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू के। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डी आर इजिकल टू के डी टी। जब टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन तो आर नोट है, और जब टाइम टी है तो मैंने कंसंट्रेशन को ले लिया है आर। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, तो यहां पर जैसे आपने पढ़ा था, याद दिला देता हूं कि अगर आप वन का इंटीग्रेशन करते थे तो क्या आता था? एक्स। ऐसे यहां पर कितना हो जाएगा? आर। तो एक बार आप अपर लिमिट रखोगे और एक बार आप लोअर लिमिट रखोगे। ठीक है, इतनी बात। चलो भाई रखो। एक बार आर की जगह क्या रख दो? आर। और एक बार प्यारे बच्चों आर की जगह रख दो आर नोट इज इक्वल टू के टी माइनस जीरो। तो ये आ जाएगा माइनस का आर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर नोट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, यहां से अगर आप आर निकालते हो तो देखो क्या आता है। तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर नोट माइनस के टी। ये आ गया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप सीधा भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब टाइम जो है प्यारे बच्चों, उसने कहा है टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब जो भी ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी उसका आधा खत्म होने में जो भी टाइम लग रहा है वो हमारा हाफ लाइफ है, यानी आर नोट बाय टू। रख देते हैं, आर की जगह क्या रख दिया? आर नोट बाय टू इज इक्वल टू आर नोट माइनस के टी हाफ। तो के टी हाफ आपके पास हो जाएगा आर नोट माइनस आर नोट बाय टू। के टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाय टू। तो हमारे पास टी हाफ कितनी आ गई? आर नोट अपॉन टू के। ये आपके पास हाफ लाइफ आ गई। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। टी हाफ आपके पास कितनी आ गई? आर नोट अपॉन टू के। देखो कोई ऑप्शन है तो हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन नजर आ रहा है टी। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बात? मैंने पूरा देखो आपको बताया कि हाफ लाइफ किस तरह से आपने ड्राइव करी है। ठीक है ना? चलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। देखो बच्चों, एक चीज याद रखो कि एक वर्ड आपको मैं बता रहा हूं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपको लगेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर होती है। जैसे कि रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं, CH3CO, C2H5 हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो देखो क्या बनता था? CH3COOH और साथ में C2H5OH। ये आपके पास है। अब इस रिएक्शन में जो आपके पास वाटर की मतलब वाटर आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, लार्ज एक्सेस अमाउंट में, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंजेस होते हैं बहुत ही कम होंगे। बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने कि ऐसी रिएक्शंस जो आपको फर्स्ट ऑर्डर की नहीं दिख रही लेकिन सर्टेन कंडीशंस में वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, ये बात भी सही है। ठीक है ना? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो जो रेट आपको रिएक्शंस का डिपेंड करता हुआ दिखेगा वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी होगी? आपकी ईस्टर की होगी, CH3CO C2H5। वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है और उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तो भाई दोनों बातें सही हैं, असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी। पढ़ें आगे, चलो भाई। For a reaction, half time is observed to be independent of initial concentration of the reactant. What is the order of reaction? अब देखो बच्चों, अगर बात करते हैं हाफ लाइफ की, तो देखो हाफ लाइफ में आप एक छोटे सा फॉर्मूला याद रखें कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर नोट की पावर n-1। ये याद रखें। ठीक है ना? इससे देखो अब आप
उसने क्या किया कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट तो कब होगा, जब आर नोट खत्म हो जाए, मतलब ये जो पावर आपको दिख रही है ये जीरो हो जाए, यानी n माइनस वन क्या हो जाए, जीरो, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन पर। आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का देख लो। तो हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना। क्लियर है, पक्का। चलो भाई, राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ एल एन आर वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो फर्स्ट ऑर्डर की पहले डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जिसमें रेट डिपेंड करेगा किस पर, कंसंट्रेशन पर, यानी कि उसकी पावर वन। रेट यानी कि माइनस के डी आर ओवर डी टी इजिकल टू के, मतलब पूरा आपको समझाऊंगा पहले, फिर ग्राफ पर दो। अगर आपको डेरिवेशन आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा डिटेल में आप समझे। ठीक है इतनी बात। तो ये आ जाएगा आपके पास के टी। जब टाइम जीरो है प्यारे बच्चों तो कंसंट्रेशन आर नोट है, और जब टाइम टी है तो कंसंट्रेशन आर है। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता था, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log बेस ई एक्स लिख सकते हो, या प्यारे बच्चों एल एन एक्स लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एल एन आर। तो एक बार प्यारे बच्चों आप लोअर लिमिट रखोगे और एक बार आप अपर लिमिट रखोगे, ठीक है ना, के, और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये डी टी है, सो डी टी कर लेना। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा टी लिमिट जीरो से टी। क्लियर इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार अपर लिमिट तो एल एन आर, एक बार लोअर लिमिट यानी कि आर नोट, ठीक। और ये हो गया आपका के टी माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन आर माइनस माइनस प्लस एल एन आर नोट इजिकल टू के टी। आपको जो ग्राफ बनाना है वो एल एन आर और टाइम के बीच में बनाना है, तो इसको आप उधर भेज दो। तो देखो कितना आता है ये, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका एल एन आर, ठीक है ना, एल एन आर हो गया, और एल एन आर नोट हो गया, और माइनस का के टी, ये आपके पास आ गया। अब ग्राफ की बात करते हैं। पहले मैंने लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ किस किस के बीच में है, तो y एक्सेस पर मैं ले रहा हूं किसको, एल एन आर को, और जो x है प्यारे बच्चों वो आपका t है। तो स्लोप आपको नजर आ रहा होगा कितना, माइनस के। स्लोप कितना है प्यारे बच्चों, तो स्लोप आपका माइनस के है। ग्राफ की बात कर रहे हो तो ग्राफ भी कर देते हैं, ठीक है ना। एक तरफ आपने एल एन आर लिया हुआ है प्यारे बच्चों, दूसरी तरफ आपने टाइम लिया। इंटरसेप्ट की देखो बात करो तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो यानी कि कहीं यहां मान लो इसको एल एन आर नोट, स्लोप निगेटिव है तो ये आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। ये तो स्लोप इसका कितना आ गया, माइनस के। क्या पूछा था, तो पूछा था राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ एल एन आर वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये आपका स्लोप है। क्लियर है इतनी बात। देखो पूरा बताया, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिखा है, पेपर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना बच्चों। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर। राइट द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ log आर नोट अपॉन आर वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। देखो अभी यहां तक ड्राइव करा था, उसी को आगे लेके चल रहा हूं प्यारे बच्चों, कि है एल एन आर इजिकल टू एल एन आर नोट माइनस के टी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन आर नोट माइनस एल एन आर इजिकल टू के टी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लोग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लोग आपको माइनस में दिखाई दे, ऐसे लोग m माइनस लोग n, तो आप लिख सकते हो लोग m अपॉन n लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो एल एन आर नोट अपॉन आर इजिकल टू के टी। अब हमें तो लोग लेना है, मतलब को एल एन को चेंज करना है। तो देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बेस चेंज कैसे करते हैं। जैसे लोग ई, यहाँ x है, तो आप क्या करो, ट्रिक याद रखो कि ऊपर वाले को ऊपर लिख दो और नीचे वाले को नीचे। अब आपकी इच्छा है कि आप जो बेस करना चाह रहे हो, मैं मान लो बेस करना चाह रहा हूँ 10,
और 1/2 ये 1/log10 ई की वैल्यू होती है 2.303। तो आप सीधा याद रखो क्या कि अगर बेस बदलना है ln यानी कि log बेस ई से log बेस 10 में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से, तो आ जाएगा log r0 अपॉन r इज इक्वल टू के टी। तो आप उसको उधर फेंक दो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, log r0 अपॉन r इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ठीक है भाई, इतनी बात देख लो एक बार को, ये एक्सप्रेशन आ गया। ग्राफ किस किस के बीच में खींचना तो वो भी आ जाएगा। ग्राफ आपको बनाना है, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप y एक्सिस पर ले रहे हो और जो टाइम है आपका, ये जो टाइम नज़र आ रहा है ये x एक्सिस है, तो स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका k अपॉन 2.303, ये आपका स्लोप हुआ। क्लियर है, कंपेयर कर ली और इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई 0। तो ओरिजिन से पास करेगा प्यारे बच्चों, किससे पास करेगा, ओरिजिन से। अगर आप इधर log r0 अपॉन r ले रहे हो ये, और इधर आप टाइम ले रहे हो, तो स्लोप आपका पॉजिटिव है तो इस तरह से जाएगा और इंटरसेप्ट आपका 0 है। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो दोनों चीजें पूरी ड्राइव करके आपको समझाई है, समझ में आ गई ना। चलो भाई, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बच्चों, सीडो ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि ऐसी रिएक्शंस जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन कुछ कंडीशंस पर वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। तो क्या कह सकते हो, द रिएक्शन which are not truly of first order, but under certain condition become reaction of first order। क्लियर है इतनी बात, उसको हम क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो भाई, अब एग्जाम्पल आप बहुत सारे से थे, जैसे कि शुगर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम शुगर के C12H22O11 प्लस H2O, तो आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। जो आपके पास वाटर है बहुत ही एक्सेस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन में तो चेंज होगा नहीं, तो जो रेट होगा ना प्यारे बच्चों वो होगा आपका सिर्फ डिपेंड करता हुआ शुगर पर। ठीक है इतनी बात, कि अगर एक रिएक्टेंट आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो एक सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, वरना तो बढ़ रहे हैं आगे। चलो भाई, क्या कहती है अगले, ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट फॉर इट्स रेट कांस्टेंट। देखो बच्चों, रेट कांस्टेंट की मैंने आपको यूनिट बताई थी, बताओ क्या थी। तो मैंने कहा था इसको आप याद रखना, और जैसे ही आपने बोला तो बस दिक्कत हो जाएगी। तो क्या थी कंडीशंस, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये थी आपके पास मोल पर लीटर की पावर 1 - n, ये तो थी मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब देखो, अब आपके देखो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, क्या करो, जब भी आपको ऐसा हो लगे कि भाई ऑर्डर चेक करनी है, तो आप मोल की पावर देखो कितनी है, -1 है, इसको 1 - n के इक्वल रख दो। ध्यान रखना किसके इक्वल रख दो, 1 - n के, जब भी हो। तो मैंने 1 - n को किसके इक्वल रखा, -1, तो n की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, 2। तो ये जो ऑर्डर है ना आपकी वो कितनी हो गई, तो 2 हो गई भैया, सीधी सीधी सी बात है, हाँ है ना। तो इसकी ऑर्डर आपके पास 2 हो गई, सेकंड ऑर्डर है। अब अगला, द कन्वर्जन ऑफ द मोलिक्यूल A to V follow the second order kinetics if the concentration of A is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of B। चलो भाई, तो आपके पास जो सेकंड वाला पार्ट है बच्चों, वहां पर जो रेट आपके पास है वो है K और सेकंड ऑर्डर है तो 2। ठीक है, उसने क्या कहा है
कि जो कंसंट्रेशन है उसको कितने से इंक्रीज किया है, तो 3 टाइम। बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा के 3a की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 के ए की पावर ये आ गया। तो आपके पास जो रेट है प्यारे बच्चों वो 9 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगला क्या है? राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड। चलो इसको अभी मैंने आपको लिखवाया भी है, दोबारा लिखवा देता हूं। क्या लिखवाया था कि भाई आपके पास था आर इजिकल टू आर नोट माइनस के टी। आया था नहीं आया था? ये अभी एक्सप्रेशन ड्राइव करा था जीरो ऑर्डर के लिए। क्लियर है? याद रखोगे, देखो चीजें जितनी आप रिजल्ट याद रखोगे स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एनालाइज द गिवन ग्राफ द ड्रॉन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। देखो आपको जो रिएक्शंस दी हुई है, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है कौन सा है? ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। कैसा है? एक्सपोनेंशियल कर्व। अभी आपको प्यारे बच्चों मैंने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कराया। देखो मैं अभी बताता हूं, देखो कहां है, ये रहा। आप यहां से देखो इसको, ये दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन को देखो, ठीक है ना? इस एक्सप्रेशन को मैं उठा रहा हूं। चलो भाई क्या एक्सप्रेशन है उसे लिखता हूं मैं अभी, फिर आपको समझाऊंगा। क्या एक्सप्रेशन था प्यारे बच्चों? तो ln आर नोट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी। जब एंटी लॉग लेते हैं तो जो ln है, देखो ln का मतलब क्या था? log बेस ई, यही तो होता है। तो जब एंटी लॉग लेते हैं तो ये चीज दिख रही है आपको, बेस की पावर में ये आ जाता है, तो आ जाएगा आर नोट अपॉन आर, तो ई की पावर में ये पूरा आ जाएगा के टी। तो आपके पास जो आर आएगा वो आएगा ई की पावर, यानी आर नोट ई की पावर माइनस के टी। तो दिख रहा है ना आपको एक्सपोनेंशियल कर्व? हाँ या ना? क्योंकि बाकी ना जीरो ऑर्डर में है ना सेकंड ऑर्डर में है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू गिरती रहेगी, घटती रहेगी। यानी कि ये तो हो गया कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर है। याद रहेगी बात? चलो अब आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है कि भाई द थ्योरेटिकल भी कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। देखो बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसकी कंसंट्रेशन घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, और ये इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो होगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? कि हम ये कह सकते हैं थ्योरेटिकली द इनफाइनाइट टाइम फॉर द रिएक्शन टू गो कंप्लीशन, यानी कंसंट्रेशन जीरो कब होगी? इनफाइनाइट टाइम के बाद। ये बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ग्राफ से देख सकते हो। किसी को दिक्कत हो बताए, वरना तो हम बढ़ रहे हैं आगे। चलो भाई, define rate constant and give mathematical relation between rate constant and half life period for the first order reaction। देखो rate constant तो पहले भी आ गया। क्या कहता था rate constant? तो ये कहता था जैसा कोई रिएक्शंस आप लिख दो तो रेट इज इक्वल टू सिंपल के और कंसंट्रेशन की पावर n। अब अगर प्यारे बच्चों मैं कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेता हूं तो आपका जो रेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? के। इतनी बात क्लियर है? चलो डिफाइन करते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हो? इट इज डिफाइंड एज केमिकल रिएक्शन, rate of chemical reaction for which the concentration of each of the reacting species is unity। ठीक है इतनी बात? रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी। किसी को दिक्कत हो तो बताए। चलो बात क्लियर होगी। अब क्या कह रहा है? गिव द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड हाफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी ये भी हमने ड्राइव करा था। क्या रिलेशन आया था? तो रिलेशन आया था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये आता है, ठीक है ना? कैसे आता है देखो, इसको चलो मैं बता देता हूं। हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर का, चलो बता ही देता हूं। अभी फर्स्ट ऑर्डर का क्या एक एक्सप्रेशन आया था, देखो वो मैं तो डायरेक्ट लिख दूं यहां से। बताओ, ये आया था नहीं, ये कहां गया? ये रहा।
log आर नोट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 आया है, इसी को लिख रहा हूं। चलो log कितना आया है प्यारे बच्चों, log आर नोट अपॉन आर इज इक्वल टू कितना था, के टी अपॉन 2.303, यही तो था, के टी अपॉन 2.303। जब टाइम टी हाफ यानी कि कंसंट्रेशन जो है प्यारे बच्चों वो आर नोट बाय 2 आधी हो गई, रख दो, रख देते हैं, कितनी आएगी, log आर नोट डिवाइड में आर नोट डिवाइड बाय 2 के टी अपॉन 2.303, तो ये तो कैंसिल हो गया। और log 2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है प्यारे बच्चों, log 2 होता है, याद रखोगे, 3010 इंटू 2.303। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो देखो मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ये टाइम टी हाफ है तो मल्टीप्लाई इसकी आती है 0.693 अपॉन ये एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है इतनी बात, तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखोगे, कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ। तो मैंने करा क्या, सिंपल log आर नोट अपॉन आर जो अभी पीछे ड्राइव किया था ये आया था, उसमें आर की जगह आर नोट बाई 2 रख दिया और टाइम हो गया हाफ लाइफ। तो रिलेशन याद होगा, याद पक्का, चलो भाई बढ़ो आगे। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके पास रेट लो है यानी कि एक रेट लो एक्सप्रेशन है, उसमें जो भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर होती है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। डिफाइन कर सकते हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ द पावर्स। जैसे आप समझो ना कि रेट आपके पास क्या है, ऐसे है के, और मान लो रिएक्टेंट है उसकी पावर है पी और दूसरा रिएक्टेंट है उसकी पावर है क्यू। तो जो ऑर्डर होगी ना प्यारे बच्चों वो आपकी पी प्लस क्यू होगी, यानी कि जो भी आपका रेट लॉ इक्वेशन है उसमें कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर का सम आपकी ऑर्डर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ द पावर्स टू विच the concentration terms are raised in the rate law equation to express the observed रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो भी आपके पास रेट लो एक्सप्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसका सम ऑर्डर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये उसमें ओके प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। देखो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक छोटा सा फॉर्मूला, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर नोट की पावर n-1। अब देखो यहां पर हाफ लाइफ और आर नोट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो देखो n की वैल्यू क्या होगी, यहां रख के देखो 1, यही तो है, इनकी डिपेंडेंसी है ही नहीं, इसका मतलब n-1 क्या होगा, 0, और 0 कब होगा, जब n इज इक्वल टू 1 हो। 1 कब है, n इज अ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है इतनी बात, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। दूसरे की बात करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे पास, तो भाई आप क्या होगा, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये n-1 0 होना चाहिए तभी होगा, तो n-1 0, इसका मतलब आपके पास जीरो ऑर्डर है। कैसी ऑर्डर होगी, जीरो ऑर्डर, डायरेक्टली सीधा आ गया ना बिल्कुल ग्राफ, ठीक है ना, तो n की जगह क्या हो जाएगी 0, कि भाई टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नोट के। और यहाँ पर आर नोट की देखो कैसे पता चला, आर नोट की पावर बताओ कितनी है, ऊपर तो ऊपर 1 है तो नीचे जाके तो -1 होनी चाहिए, तो n-1 की वैल्यू -1 हो, यानी n की वैल्यू -1 + 1। समझ में आ रही बात, क्या बताया मैंने कि देखो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर निगेटिव होगी, और निगेटिव होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए इसको कंपेयर कर दो, यहाँ से सोचो इसकी पावर कितनी है 1, n-1 जो आपके पास है उसकी पावर को मैंने किससे कंपेयर कर दिया, -1 से। समझ में आ गई बात,
क्या याद रखोगे कि अगर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, तुरंत दिमाग में फर्स्ट ऑर्डर है, और डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप समझ जाना कि इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्का? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। हाँ, क्या कह रहा है? फॉर ए रिएक्शन रेट आपको पता है, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो बच्चों, आपको ये फर्स्ट ऑर्डर दी हुई है। क्या दी हुई है? फर्स्ट ऑर्डर। मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी बताया था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का। क्या होता था भाई? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अभी आपको बताया गया था। कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं, आप भूल गए हो तो। क्या था? मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन की पावर कितनी थी आपके पास? जल्दी से बताओ। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देरी तो हुई है, कितनी थी? 1 - n, हाँ या ना? और सेकंड इनवर्स। अब n की जगह पर आप 1 रख दो। जब आप n की जगह 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 1 - 1 0, तो सिंपल यूनिट आ जाएगी सेकंड इनवर्स। ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर है तो कितनी हो गई? सेकंड इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो देखो बता दो। पक्का? बताई थी ना अभी, ये देखो यूनिट आपको पीछे। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हो गई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्या बोलता है? हाफ लाइफ। देखो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आई थी, बताओ जल्दी से। आपके पास फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो वैल्यू रख दो 0.693 अपॉन कितना है के? 5.5 इंटू 10⁻⁻14। सिंप्लीफाई करना तो ये अप्रोक्स आएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो देखो बताओ। तो आपके पास हाफ लाइफ भी आ गई 1.26 इंटू 10⁻13। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फॉर ए केमिकल रिएक्शन द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन इज ओके। देखो बच्चों, आपके पास आर और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना? ये तो अब आपने ग्राफ बनाया भी था ऐसा, जो आपके देखो जीरो ऑर्डर है, मैं याद दिला देता हूं। तो जीरो ऑर्डर में आपके पास आर इज इक्वल टू थी माइनस के टी प्लस आर नोट, यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आप इससे कंपेयर करो तो देखो स्लोप आपके पास क्या हो गया? तो स्लोप हो गया माइनस के, इंटरसेप्ट क्या हो गया? तो ये हो गया आर नोट। तो आपके पास प्यारे बच्चों जो ग्राफ है, एक सेकेंड, हाँ अब देखो, अगर आप देखोगे ग्राफ की बात कर रहे हो तो स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो स्लोप इसका क्या हो गया? तो स्लोप आपका माइनस के है और इंटरसेप्ट आपका आर नोट है। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछा? प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल, जीरो ऑर्डर है। क्या है? जीरो ऑर्डर। याद रखना चीजें, एक्सप्रेशन याद रखो दोनों के, जीरो का भी और फर्स्ट का भी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व? तो स्लोप ऑफ द कर्व आपका है माइनस का के। चलो स्लोप भी आ गया, ये भी आ गया। बढ़ते हैं आगे। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that the time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90%। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखोगे। क्या फॉर्मूला है? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। जो a है वो इनिशियल है और a माइनस एक्स जो है वो आपकी आफ्टर टाइम t है। ये भी याद रख सकते हो या ऐसे याद रख सकते हो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग, बहुत से लोग ये याद रख लेते हैं, आर नोट अपॉन आर। ये भी आपका सही है, जो मन करे वो याद कर लेना, पर याद जरूर कर लेना। ठीक है इतनी बात? अब कितने परसेंट कंप्लीट हो रही? तो भैया 99% कंप्लीट हो रही है। कितना? 99। चलो भाई, तो 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है पहले वो निकालो। तो 2.303 अपॉन के लोग, इनिशियल मान लेते हैं 100, तो 99% कंप्लीट होगी तो कितना बचा? एक ही तो बचेगा। और लोग 100 की वैल्यू आप पता है 2 ही होती है भैया। कैसे? तो आप लोग 10 की पावर 2 कर दो, पावर आगे आ जाएगी। और आपको पता है भैया लोग 10 की वैल्यू होती है
1। तो चलो भाई इसका टाइम तो आ गया, इक्वेशन बना के छोड़ दो। दूसरा कितने परसेंट है जल्दी बताओ? 90। चलो भाई 90% का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 2.303 अपॉन के लोग, इनिशियल मैंने 100 ले ली, बची कितनी? जब 90% कंप्लीट हो गई तो 10 बची है, और लोग 10 की वैल्यू 1, तो 2.303 अपॉन के T90। दोनों इक्वेशन बन गई, या तो दोनों को डिवाइड कर दो या कंपेयर कर दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो या कंपेयर कर दो। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तो आपको आसानी से ये दिख जाएगा कि ये इसका डबल है। तो T 99% इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 90%। तो जितना रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में टाइम लगेगा वो डबल होगा किसका? 90% से। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का हो तो देखो बताओ, वरना तो भैया आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। देखो भाई मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था कि हाफ लाइफ का मतलब है कि भैया आधा कंप्लीट होने में जो भी टाइम लग रहा है। चलो भाई पहले इसको लिख देते हैं, द टाइम टेकन, फिर एक एक करके देखेंगे। द टाइम टेकन, द टाइम टेकन फॉर, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ ऑफ द रिएक्शन, half of the reaction to complete, ठीक है भाई। द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट, मतलब आधी रिएक्शन कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगा उसे हम बोल रहे हैं क्या? हाफ लाइफ। या फिर आप ये कह सकते हो जो भी कंसंट्रेशन थी ओरिजिनल वैल्यू की, उसको आधा होने में जो टाइम लग रहा है उसे भी हम बोल रहे हैं क्या? हाफ लाइफ, ठीक है ना। ये इसको भी लिख सकते हो तुम, द टाइम, ऐसे भी कह सकते हो आप कि द टाइम इन विच, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is reduced to half of its original value, half of its original value, ठीक है। उसे हम नाम दे रहे हैं हाफ लाइफ। अब देखो जीरो ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया, तो फिर से आपको एक बार और समझा रहा हूं। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की क्या रिलेशंस था हमारे पास? क्या था? R इज इक्वल टू था R नोट माइनस के टी, ये था। अब हम कर क्या रहे हैं? अब हम क्या नाम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू R नोट माइनस R अपॉन टी। अब मैं कंसंट्रेशन को आधा ले रहा हूं जब हाफ लाइफ हो चुकी है ये, तो R नोट से R नोट बाई 2 गए तो R नोट बाई 2 ही बचेंगे, ठीक है। इतनी बात, तो आपके पास हाफ लाइफ क्या आ गई प्यारे बच्चों? तो हाफ लाइफ हो गई R नोट अपॉन 2 के। चलो ये काम भी खत्म हो गया हमारा जीरो ऑर्डर का। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। अभी एक फॉर्मूला आया था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग A अपॉन A माइनस एक्स, या R अपॉन R नोट, ये तो था भाई। आधा खत्म हो गया तो आधा बचा है, मान लेते हैं इनिशियल R नोट थी, तो अब कितनी हो गई है? R नोट बाय 2, तो ये आपकी हाफ लाइफ है। तो ये कैंसिल। लोग 2 की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी प्यारे बच्चों, कितनी? 0.3010, मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास K आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो चलो भाई इसका रिलेशन भी निकल गया। क्या याद रखोगे? कि भाई हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और जीरो ऑर्डर में ये डिपेंड नहीं करती, जबकि सॉरी फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करती और जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली है। याद रखना दोनों चीजें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ड्राइव द रिलेशन। देखो एक तो अभी आपको कराई, चलो भाई इसे भी करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया हुआ है। चलो भाई N2O5 का डिसअपियरेंस रेट लिखो पहले, कितना दिया हुआ है? तो ये आपका है 1.4
इनटू 10⁻⁻3। ये आपको दिया हुआ है। चलो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो कितना होगा रेट ऑफ रिएक्शन? पहला काम यही करो, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस के हाफ। मैंने आपको बताया था जो भी आपका रिएक्टेंट होगा उसकी निगेटिव में लिखोगे और जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड में। हाँ या ना? देखो चीजें याद रखो, भूलो मत। तो ये आ जाएगा डेल ऑफ O2 ओवर डेल टी। आपको ये चीज दी हुई है N2O5 ओवर डेल टी, ये आपको दिया हुआ है, सीधा इसको रख दो भाई, यहां पर ये वैल्यू गिवन है, उठा कर रखो जल्दी से। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया हाफ इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू 10⁻⁻3 या 7 इंटू 10⁻⁻4। कोई दिक्कत तो नहीं है? हो तो बताओ। निकल गया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो 90% का डबल है। देखो अभी कराया है क्वेश्चन, अब वीडियो को पॉज करो जल्दी से और फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से करो, ठीक है ना? करो जल्दी से, ना हो तो फिर आप देखो। चलो क्या था आपके पास? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। चलो भाई कितने परसेंट कंप्लीट कर रहे हैं? तो 99। 2.303 अपॉन के लोग इनिशियल आपको हमने मान लिया 100, तो बचा कितना है ना 1, तो ये आ जाएगा आपके पास टी 99। 2.303 अपॉन के और लोग 100 यानी कि 2, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको 90% लो, तो 90% होने में कितना टाइम लगेगा वो निकालो। तो 2.303 अपॉन के लोग इनिशियल क्या लिया हुआ 100, तो 90% अगर कंप्लीट हो गया तो बचा कितना भैया 10। ठीक है भाई, log 10 की वैल्यू होती है 1। अब आपके पास दोनों हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा T99 अपॉन T90, 2 इंटू 2.303 अपॉन के 2.303 अपॉन के, तो ये तो पूरा चला गया। तो T99% आ गया 2 टाइम्स ऑफ T90%। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो भाई समझ में आना चाहिए बस। बढ़ते हैं आगे। A first order reduction takes 30 minutes for 75% decomposition. Calculate T half. देखो भाई सबसे पहला काम देखो बच्चों आपका ये हो कि K निकाल लो। अगर आपने K निकाल लिया तो बस आप रेस जीत गए। तो K का फॉर्मूला क्या है? 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। हाँ या ना? तो K इज इक्वल टू 2.303। अब बताओ 75% कंप्लीट होने में भैया 30 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 30 लोग 100 हमने इनिशियल लिया, कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? 75% कंप्लीट होगा, तो बचा कितना भैया? 25 ही तो बचा, ये चला गया। लोग 4 की वैल्यू दी हुई है, तो 2.303 अपॉन 30 के log 4 की वैल्यू हो गई 0.6 हो गई। बस इस अभी यहीं छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 बना के। अभी आपने हाफ लाइफ की बात करी, तो देखो हाफ लाइफ में क्या फॉर्मूला था, इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो हाफ लाइफ मैं इसमें लगा दे रहा हूं 2.303 अपॉन के लोग हाफ लाइफ है मतलब ऊपर 100 तो नीचे 50, इससे ये चला गया 2 बार। टी हाफ 2.303 log 2 की वैल्यू 0.3010। अब इस k की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, क्या है? 2.303 0.6 अपॉन 30। अच्छा log 2 की वैल्यू तो हमें देखो दी रखी है ना, इसे हटाओ फिर, ठीक है ना? क्या वैल्यू दे रखी है? 0.3 दे रखी है, तो 0.3 रखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा रे भैया? आपके पास बच गया कितना है? ये आपका कितना था? 30 है नहीं, तो 2 से ये भी चला जाएगा 15, तो सिंपल आपका 15 मिनट आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात को? देखो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हो तो देखो बता दो, ठीक है ना? तो कितनी मिनट होगी? 15। तो हाफ लाइफ प्यारे बच्चों
देखो ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेगा, सुन लो पहले पूरे ध्यान से। देखो क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा आता है कि आपसे क्या कहेगा कि भाई इतने परसेंट कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है, तो बताओ इतने परसेंट कंप्लीट होने में कितना। ऐसे मत करना कि भाई जैसे आप बचपन में निकालते थे इतने रुपए की इतनी पेंसिल दो, इतने रुपए की कितनी, उससे मत निकाल देना, कभी उससे निकाल दो, नहीं ऐसे नहीं है। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का फॉर्मूला जो आपके पास लिखा हुआ है इसको यूज करना है, और पहला काम ये करना है आपको के निकालना है। जो एक टाइम दिया होगा ना उसकी मदद से के निकाल लेना, और अगर के निकल गया तो बस समझ लो फिर आपका कोई सा भी टाइम आप निकाल सकते हो। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, ऑब्जर्व द ग्राफ शोन इन फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो अभी 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 देखो, अभी ग्राफ बनाया था, याद करो, एक रिएक्शन आई थी, चलो दिखाता हूं मैं आपको, क्या थी, हाँ कहाँ चली गई, तो ये रही आपके पास, देखो log आर नोट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, इसका यूज करो, चलो जल्दी करो करो, ग्राफ में बनाओ। हाँ ये रहा, तो क्या था, log आर नोट अपॉन आर इज इक्वल टू कितना था, के टी अपॉन 2.303, यही तो था, के टी अपॉन 2.303, ये आपके पास था। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करोगे तो स्ट्रेट लाइन आता था। कौन सी रिएक्शंस होती थी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन थी, फर्स्ट ऑर्डर। जब भी लोग दिखाई दे ना तुरंत दिमाग में फर्स्ट ऑर्डर ही आ जाए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप की अगर बात करें तो भैया स्लोप दिखाई दे रहा है, ये आपका स्लोप है ये, तो स्लोप आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हो गया k अपॉन 2.303, ये स्लोप हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो देखो स्लोप भी आ गया, आगे क्या कहता है वो देखो। हाँ भाई स्लोप आपके पास आ गया नहीं, आगे बताओ। स्लोप आपका आ गया है k अपॉन 2.303, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड t। अरे ये तो अभी आया था, आया था नहीं आया था, बताओ क्या रिलेशन था, याद नहीं हो रहा है। टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन के, अभी तो आया है थोड़ी देर पहले, 2 बार ड्राइव करा दिया है, याद रखना, टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन के। क्लियर है इतनी बात? तीनों चीजें आ गई, चलो भाई। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 40 मिनट्स। चलो भाई, हाफ लाइफ दी हुई है, कितनी है, हाफ लाइफ। तो आपके पास सबसे पहला काम है के निकालने का, मैंने बताया था ना, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ दिया हुआ है, तो 0.693 टी हाफ मतलब 40 मिनट। अब क्या पूछा है उसने, 90%, ठीक है भाई, फिर से फॉर्मूला लगा दो, के इज इक्वल टू कितना था, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये है। आपको टाइम निकालना है 90% का, चलो 2.303, के की वैल्यू रख दो, के कितना है, अरे भैया 0.693 अपॉन 40 लॉग 100 अपॉन 90% कंप्लीट होगा तो 10 बचा ना, लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा आपके पास टी 90%, और इससे ये पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 0.3010, हाँ या ना, यही तो जाएगा भाई। देखो 2.303 है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो देखो 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 40 इंटू 2.303 और 0.693 ये है। चलो अभी बताता हूँ कि कैसे आया। तो ये आपके पास है ना 40, ऊपर क्या है 2.303, तो जो 0.693 है ये देखो अभी आया था 2 की मल्टीप्लाई करके, याद आ रहा कुछ नहीं भैया, ये जो नंबर दिख रहा है अभी थोड़ी देर पहले आपको 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके आया था। कौन कौन से नंबर थे, एक तो यही था 2.303 और दूसरा प्यारे बच्चों 0.3010, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आप बस 40 को डिवाइड कर दो 0.3010 से, तो अब सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों ये आएगा लगभग 133 मिनट, ये आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कर लोगे ना सोल्व, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, कर लोगे मुझे उम्मीद है,
ठीक है ना इतने, तो भाई निकल गई वैल्यू। चलो भाई, द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्लॉट इज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर। देखो बच्चों, आपके पास अभी कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ में आपको बताया है, दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं इक्वेशन, आर इज इक्वल टू कितना था, माइनस के टी प्लस आर नोट, यही तो था जीरो ऑर्डर के लिए। याद करो ये कंसंट्रेशन का और इसका रिलेशन जीरो ऑर्डर के लिए, जहां पर कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही थी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जीरो ऑर्डर है। देखो याद रखो कि ग्राफ, देखो इसमें जब भी ग्राफ हो सकता है कि दो तीन ग्राफ एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन किस किस के बीच में है ये ध्यान रखना। जैसे टाइम है और इधर आपकी कंसंट्रेशन, तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखो कि भैया ग्राफ दिया किसके बीच में है वो देखो। लोग में दिया तो तुरंत फर्स्ट ऑर्डर दिमाग में रखो, और अगर आपको कंसंट्रेशन और टाइम दिया हुआ है और घट रहा है तो तुरंत दिमाग में रखो भैया जीरो ऑर्डर है, तुरंत दिमाग में। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो स्लोप भी नजर आ रहा है भैया, स्लोप आपका माइनस के है, ठीक है ना। और व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट मैंने आपको बताई हुई है, करना क्या है, मोल पर लीटर की पावर जो है आपके पास वो 1 माइनस एन है और सेकंड इनवर्स है। तो आप सिंपल एन की जगह जीरो रख दो तो आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ गया। करना क्या है, एन की जगह पर जीरो रख देना। तीनों चीजें आ गई, स्लोप भी आ गया और भैया यूनिट भी आ गई। बेसिक चीजें याद रखो तुरंत। बढ़े आगे, चलो भैया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैज ए रेट कांस्टेंट, चलो भैया रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल 4 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, 4 से 3 होने में कितना टाइम लग रहा है। तो भैया फॉर्मूला आपके पास है 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, इनिशियल और फाइनल। तो 2.303 के की वैल्यू रख दी 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और 4 से कितना हो गया 3, ये तो लिखा हुआ है इनिशियल 4 ग्राम है और 3 ग्राम हो गया। तो 2.303 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब प्रॉपर्टी लिख सकते हो log 4 माइनस log 3, हाँ या ना। और log 4 की वैल्यू दे रखी है रे प्यारे बच्चों, log 4 कितना है 0.6020 और 0.4771, और डिवाइड में है 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर है इतनी बात। अब देखो करोगे क्या भाई, सबसे पहला आपका काम है कि आप इस किससे, कितना आपके पास है 6020 में से माइनस कर दो किसको 0.4771 को, कितना आएगा, तो भैया ये आपका आ जाएगा 0.1249। क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे 2.303 से, तो देखो ये सोल्व करके आएगा 0.2876 के आसपास, ठीक है इतनी बात। अब बस इसको आप फिर डिवाइड कर देना किससे 4.9 से, तो ये आ जाएगा आपका ये आएगा 0.0587 इंटू 10 की पावर 3, तो सोल्व करोगे तो 58.7 सेकंड आ जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन है, कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई समझ में तो आ गया ना। देखो ये याद रखो बस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहीं ना कहीं किस ना किस फॉर्म में आएगा ही जरूर। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, A first order reaction is 40% complete in 80 minutes, ठीक है। Calculate the value of rate constant in what time will the reaction be 90% completed। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले निकालो K, मैंने आपको बताया ना K जरूर निकालो, 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, मतलब इनिशियल टू फाइनल। क्या दिया हुआ है टाइम भैया 80 मिनट है, बात समझ में आ रही ना प्यारे बच्चों। और 40% कंप्लीट हो गया है तो बचेगा कितना रे 60, तो 0 से 0 चला गया, और भैया ये 5 तो ये कितना 3। अब बताओ क्या आपको वैल्यू नहीं दे रखी, हाँ दे रखी है भैया, क्यों नहीं दे रखी, log 5 की वैल्यू भी हमारे पास है और log 3 की वैल्यू भी हमारे पास है, log 5 माइनस log 3।
ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो देखो बता दो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी है। log 5 की वैल्यू है 0.6771 माइनस log 3 आपको दिया हुआ है 0.4771, ये दिया हुआ है, हाँ या ना? तो इसे अगर आप माइनस करोगे तो 0.2 आएगा। कितना आएगा? 0.2। और भैया 0.2 अगर इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो तो ये बच्चों आपका 6.38 के आसपास आता है। एक बार आप कैलकुलेशन करके देखो, करो जल्दी से, फिर मुझे बताना कि क्या यही आ रही है। क्यों भाई, यही आ रही है या नहीं? बताओ। देखो आपके पास है क्या क्या, 0.6771 आपके पास इसकी वैल्यू हो गई है, इसमें से आप माइनस कर रहे हो 0.4771, फिर जो आया है उसकी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे बारे बच्चों? 2.303 से, और डिवाइड आपके पास 80 है। ठीक है ना? एक चीज़ का और ध्यान देना, देखो बच्चों, इन्होंने जो वैल्यू रखी है 5 की log 5, इसको आप देखो, log 5 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखो तो शायद आपको ये 0.6990 दिखाई देगी। एक बार आप चेक करो जरा इसे, log 5 की वैल्यू को देखो। तो log 5 देखो, ऐसा करो इसको, थोड़ी सी कैलकुलेशन को मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, हल्की सी कैलकुलेशन, मुझे लग रहा है ये वैल्यू थोड़ी सी गलत दे रखी है। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। ठीक है ना? इसको थोड़ा करेक्शन कर लो आप, फिर आप बताओ क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करो, log 5 की वैल्यू को क्या लिखोगे? 0.6990, 0.6990 लिखो। अब बताओ कि क्या वैल्यू आती है? 0.4771 सही है। तो आप क्या लिख रहे हो? 0 पॉइंट है आपका 6990, इसमें से आपने माइनस किया है 0.4771 को, फिर आपकी मल्टीप्लाई है 2.303 की, और फिर आप डिवाइड कर रहे हो 80 से। हाँ, इसको एक बार चेक करना, तब आपका पास आएगा 6.38 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना? मुझे तो यही लग रहा है कि ये सही है, इसकी वैल्यू को आप करेक्ट कर लेना, ये इसकी जगह पर आप यूज़ करना 0.6990। हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो। तो आपके पास के आ गया। अब आपसे पूछा है कि 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है भाई, अब 90% निकाल देते हैं। तो t इज इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू आ गई है 6.38 इंटू 10⁻³ log 100, नहीं कितना 100, और 90% कंप्लीट हो गया, ये log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये लगभग आ जाएगा, आप सोल्व करोगे तो 360.6 के आसपास आएगा। एक बार चेक कर लेना, ठीक है? तो आपके पास जो टाइम आया 90% कंप्लीट होने में, वो लगभग 360 मिनट हो गए हैं। आप एक बार चलो कर लो, एक बार चेक करो पहले, फिर बताओ मुझे कि आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक, चलो भाई। अब आपके पास, अच्छा यही टाइम निकालना था, 90% निकल गया। चलो आगे बढ़ो। The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order. If rate constant is ना, how long we take to reduce the initial concentration of ammonia to इतना? एक बात बताओ बच्चों, ये आपके पास जीरो ऑर्डर है, और जीरो ऑर्डर सुनते ही आपके दिमाग में फटाफट क्या आता है? देखो आपके पास इक्वेशन आती थी कि R इज इक्वल टू -k/kT प्लस R0, आती थी नहीं आती थी? ये बताओ। तो इससे k कितना आएगा? तो भैया इससे k आ जाएगा R0 -kR/T। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बताओ। R0 कितना है? 0.1 है इनिशियल, फिर 0.064 है, ठीक है? टाइम आपको निकालना है, और k की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ ठीक है ना? अब आप सबसे पहले क्या करो, 0 पॉइंट किसको, 0.1 में से माइनस कर दो 0.064 को, तो कितना मिलेगा ये बताओ? तो ये मिलेगा 0.036, ठीक है ना? 4 इंटू 10⁻³ तो भैया ये आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 36 डिवाइड बाय 4, तो सिंपल 9 आ गया। क्या टाइम आ गया? 9 सेकेंड आ गया।
आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 20% डिकम्पोजन, कैलकुलेट टी हाफ। देखो फिर आगे ना क्या काम करोगे जल्दी बताओ। सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम के निकालना। के इज इक्वल टू कितना है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, हाँ या ना। चलो भाई टाइम कितना है, तो 2.303 टाइम आपके पास है बच्चों 30 मिनट, लोग 100। अब देखो 20% कंप्लीट हो गया तो कितना बचा है, तो 80 बचा है ना। 20% कंप्लीट होने के बाद कितना बचेगा, तो 80 बचेगा, 0 से 0 चला गया। तो 2.303 अपॉन 30 लिख दो रे भैया, log 10 माइनस log 8, हाँ या ना। log 10 की वैल्यू होती है 1, हाँ या ना। log 10 की वैल्यू 1। log 8 को आप लिख दो 2 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा। log 2 की वैल्यू दी हुई है, तो 2.303 अपॉन 30, 1 माइनस 3 इंटू 0.3010। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से आप के निकाल लोगे या नहीं ये बताओ। आपके पास हो गया 2.303 अपॉन 30, 1 माइनस 0.9030। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के बाद प्यारे बच्चों ये कितना आ रहा है ये बताओ जल्दी से। सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई जल्दी से। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो भैया कितना आएगा बताओ। तो देखो ये हो जाएगा 2.303, मल्टीप्लाई में है 0.097, डिवाइड में है 30, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है 7.4 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। के निकल गया क्या। अब आपसे पूछा है टी हाफ, बताओ जल्दी से फॉर्मूला, अभी कई बार रिलेशन बता दिया भैया। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, हाँ या ना। तो 0.693 के की वैल्यू तो अभी निकाली है, 7.4 इंटू 10 की पावर -3। सोल्व करोगे तो 93.65 मिनट के आसपास आपको दिखेगा। करके देखो एक बार, 93.65। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पक्का। बढ़ूं आगे, चलो भाई। फॉलोइंग डेटा obtained for the reaction so that show the first order reaction, कैलकुलेट हाफ लाइफ। अब देखो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करनी है तो आप क्या करो, आप ये करो जो आपके पास डेटा दिया हुआ उससे रेट कांस्टेंट निकाल लो। फॉर्मूला तो आपके पास है ही। अगर ऐसा है कि रेट कांस्टेंट सेम आ गया, लगभग सेम आ जाए, तो समझ लेना कि भैया वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो देखो के का फॉर्मूला क्या है 2.303, आप इसको थोड़ा सा सिंपली, हाँ अब लिखो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। पहले मैं सोल्व करता हूं तो 2.303। अब बताओ 300 सेकंड में कितना हो गया, इनिशियल कितना था, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -2, हो कितना गया है 0.8 इंटू 10 की पावर -2। तो ये इससे कैंसिल और इससे ये 2 बार, तो K1 आ जाएगा 2.303, log 2 की वैल्यू है 0.3010 अपॉन 300। सिंप्लीफाई करोगे प्यारे बच्चों तो 2.3 इंटू लगभग ये आएगा, चेक करके देख लो आ जाएगा। अब अगर आप K2 निकालो, दूसरा निकाल के देख लो ना, तो कितना आएगा 2.303 अपॉन टी आपके पास है 600, इस बार 600 लो, लोग इनिशियल तो वही है 1.6 इंटू 10 की पावर -2 और नीचे लिख दिया 0.4 इंटू 10 की पावर -2, इससे ये पूरा 4 बार जाएगा। अब log 4 की वैल्यू आपको दे ही रखी है, ठीक है ना, तो आप इससे निकाल लो, या फिर आप ऐसे लिख दो ना K2 2.303 अपॉन 600 और log 2 को, log 4 को ऐसे लिख दो 2 इंटू log 2। देखो वही आ गया नहीं आ गया, आया नहीं आया, तो यानी कि K2 की वैल्यू आपकी वही आ रही है जो K1 की आई थी। इससे कंफर्म होता है कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों की दोनों। अब कह रहा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है भैया। टी हाफ इज इक्वल टू लगा दो 0.693 अपॉन के,
के की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, 0.693 अपॉन 2.3 इंटू 10⁻³ सोल्व करो। तो सोल्व करोगे तो लगभग लगभग 301 सेकंड के आसपास आएगा। सोल्व करके देखना, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी देखो ज़्यादा है इसमें, ये आप तो मानोगे, लेकिन हाँ इतनी नहीं है कि भाई हो ना पाए, कर लोगे आप, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। A first order reaction takes 20 minutes for 25% decomposition. Calculate the time when 75% of the reaction will be completed. देखो भाई अभी मैंने आपको बताया था क्या, सबसे पहला काम है आप K निकाल लो, ठीक है। तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303। टी कितना दिया हुआ भैया 20 मिनट है। लोग ए इनिशियल ले लिया 100, 25% कंप्लीट हो गया तो 75 बचा, तो 2.303 अपॉन 20। अब देखो इसे आप 25 से उड़ा दो, 25 3 जा और ये 25 4, ठीक है। तो भाई log 4 माइनस log 3 ये आ गया, ठीक है ना। तो 2.303 अपॉन 20, log 4 की वैल्यू 0.6021 और log 3 की वैल्यू 0.4771। इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। मतलब 0 पॉइंट कितना है आपके पास, बताओ जल्दी से। 0.6021 में से पहले माइनस कर दो 0.4771 को, और जो भी आए देखो क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई में है 0.125, ठीक है ना। तो इसकी पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 2.303 से, और जो आ रहा है उसको डिवाइड कर रहे हो 20 से। तो ये आपका आ रहा है 0.014 मिनट इनवर्स। के तो निकल गया, अब क्या है आगे, के निकल गया है। तो अब आप देखो क्या 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम है, निकाल दो यार फटाफट। तो के इज इक्वल, टाइम निकालना है, टाइम निकालना, के तो निकाल चुके, के तो निकाल चुके, चलो टाइम निकालते हैं। तो टाइम हो जाएगा 2.303 के कितना आया था 0.014 लोग, ठीक है। कितना है आपके पास भैया 100 था, 75% कंप्लीट हो गया तो 25 बचा है, 25 से गया 4 बार, तो 2.303 अपॉन 0.014, log 4 की वैल्यू है 0.6021। सिंप्लीफाई करो फटाफट भाई। सबसे पहले तो आप 2.303 की मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले पहला काम तो ये है। तो ये लगभग 1.386 के आसपास आएगा, और उसको फिर डिवाइड कर देना, तो ये लगभग लगभग 99 मिनट आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो टाइम कितना आ जाएगा 99 मिनट। सोल्व करके देखना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई निकल गया, कितना टाइम था। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। देखो बच्चों इसको मैं थोड़ा आपको आराम से समझाता हूँ कैसा आपको करना है। जब भी ऐसा रिएक्शन है, देखो 2-3 क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एक N25 वाला क्वेश्चन है, एक देखोगे तो SO2Cl2 वाला क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चनों को बहुत मतलब करो, दिखते हैं पेपर में ही बार बार, समझो। और वीडियो देख रहे हो तो फिर तो तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। C2H4 प्लस HCl ये है। इनिशियली जब टाइम 0 है, क्या है टाइम 0, तो देखो आपको प्रेशर दिया हुआ है, अभी मान लेता हूं प्रेशर P इनिशियल I मान लिया, ठीक है ना, ये 0 0। आफ्टर टाइम इसको x माना, ये भी x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PI माइनस x। हाँ ये ना, याद रखना यहां पर जितने भी आपके ये कोफिशिएंट होते हैं स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इन्हीं के रेशियो में कोई चीज कम या रेशियो में बनती है, चीज ध्यान रखना। सपोज करो यहां 2 होता तो आप यहां 2 लिखते, यहां सपोज करो 3 होता तो आपको यहां 3 लिखना पड़ता, अगर यहां 10 होता तो प्यारे बच्चों आपको यहां पर 10 लिखना पड़ता। बात समझ में आ रही है। ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो दिखे हुए हैं मोल्स जो है, इन्हीं के रेशियो में कोई चीज बनती है और कम होती है। कभी यहां पर आप सोचो तो Pt कितना हो गया आपके पास, Pi माइनस एक्स प्लस एक्स। आफ्टर टाइम t आपका जो प्रेशर है प्यारे बच्चों ये हो गया, कितना हो गया Pi प्लस एक्स। तो यहां से x की वैल्यू देखो आपके पास आ गई है Pt माइनस Pi, ये हो गई।
अब हमें क्या निकालना है, तो देखो भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log पी आई अपॉन पी आई माइनस एक्स, यही तो होता है, हाँ या ना भाई, यही तो है। तो 2.303 अपॉन टी log पी आई, एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है पी टी माइनस पी आई। तो आपके पास देखो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल गया, नहीं बदला तो ये आप लिख सकते हो ऐसे, पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, ब्रैकेट खोल के साइन चेंज कर दिया। अब वैल्यू रखो, चलो क्या हो गया फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 2.303 टाइम, टाइम कितना है, तो भैया टाइम लग रहे हैं 300 सेकंड, कितने सेकंड, 300 लोग। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर आपके पास है 0.3, 0.3, ठीक है। आफ्टर टाइम t कितना है 0.5, तो नीचे हो जाएगा 2 इंटू 0.3 माइनस 0.5, तो 2.303 अपॉन 300 log 0.3 अपॉन 0.1, ये तो हट गया। log 3 की वैल्यू रख दो, कितनी थी 0.4771 अपॉन 300, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे प्यारे बच्चों, तो देखो भाई मल्टीप्लाई तो देखो ये लगता है कि आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2.303 की, किससे करनी है, तो भैया 0.4771 से, और जो भी आए उसको आप 300 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो देखो भैया मल्टीप्लाई तो 1.0987 के आसपास आ रही है, ठीक है। और अगर आप इसे 300 से डिवाइड करोगे तो ये आपका लगभग 3.66 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो के तो निकल गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पक्का। नहीं देखो आसान है, बस ये याद रखना, देखो ये कैसे किया मैंने, अभी आएगा और आगे एक क्वेश्चन और, ध्यान से बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। A first order reaction takes 30 minutes for 50% completion. Calculate the time required for 90% completion of this reaction. वीडियो को तुरंत पॉज कर दो, करो इसे अपने आप, जल्दी से कर सकते हो आप, ये ऐसा क्वेश्चन कई बार आ गए, करो करो जल्दी। क्या करना है, सबसे पहले k निकालना है, तो भैया k होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, हाँ या ना, तो 0.693 टी हाफ, हाफ लाइफ भैया 30 मिनट है, तुरंत आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। 0.693 अपॉन 30 सोल्व करोगे तो 0.0231 मिनट इनवर्स आ जाएगा। अब उसने पूछा है 90% कंप्लीट होने में, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ फॉर्मूला 2.303 के कितना आ गया है 0.0231 लोग 100 कितने परसेंट कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों, 90%, बची कितनी है भैया 10 बची है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, बस 2.303 को भैया डिवाइड कर दो 0.0231 से, तो भैया देखो डिवाइड करोगे तो ये 99.69 मिनट आएगा, ठीक है ना। देखो इतना तो आपको करना बनता है, पक्का। चलो भाई देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है या नहीं, बताओ, बताओ नहीं है या नहीं है, करोगे नहीं तुम, करो जल्दी जल्दी करो। 10 मिनट 25% कंप्लीट होने में लग रही है, पहला काम के निकालो, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, तो 2.303, टाइम कितना है प्यारे बच्चों, तो भैया 10 मिनट है, log 100 25%, 25% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना है भैया 75, हाँ या ना, देख लो 75 बचा है नहीं बचा है, तो भैया चला जाएगा किससे 25 से, यह 4 बार और ये 3 बार, तो 2.303 अपॉन 10 log 4 माइनस log 3, हाँ या ना, तो देखो 2.303 log 4 की वैल्यू 0.6021 माइनस 0.4771 अपॉन 10। अब देखो दोनों को माइनस करो, 0.6021 को किससे माइनस करना है, तो 0.4771 से करना है। चलो भाई तो आ जाएगा 2.303 इंटू 0.125,
अब जो आया है 125 उसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2.303 से। तो ये आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों कितना, लगभग लगभग देखो 3 के आसपास आएगा ये, अप्रोक्स मैं लिख दे रहा हूं 0 पॉइंट, ये आपका कितना 0 पॉइंट, देखो 0.125 ही आया है, ठीक है ना। और ये अगर आप सोल्व करोगे तो हाँ मल्टीप्लाई करके देखो, एक बार इसकी मल्टीप्लाई करो प्यारे बच्चों आप, किसकी, 2.303 की, 2.303 की मल्टीप्लाई कर दो 0.125 से, और फिर भैया 10 से डिवाइड, 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये अप्रोक्स आता 0.03 के आसपास आएगा, ये आएगा, ठीक है ना इतनी बात। तो के तो अब देखो निकल गया, हाँ या ना, के तो आ गया भैया इतने, कितना है रे ये, मिनट इनवर्स। चलो अब के निकल गया है, तो के बाद आपको आपको क्या निकालनी, हाफ लाइफ। चलो भाई हाफ लाइफ भी निकाल देते हैं। तो आपके पास टी हाफ हो जाएगा 0.693 अपॉन 0.0 कितना था, ये बताओ, 0.03 था, 0.03 यानी कि 0.693 को आपको डिवाइड करना है किससे प्यारे बच्चों, 0.03 से, कितना आएगा, लगभग 23.1 मिनट आ जाएगा। क्लियर है ना बात। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो देखो है, करनी आपको पड़ेगी। चलो भाई, तो क्या करा है, सबसे पहला काम मैंने क्या करा, के निकाला, के जैसे ही निकल गया उससे मैंने फिर हाफ लाइफ निकाल दी, हाँ या ना, क्लियर है बात। देखो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे।